Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another episode of MA Podcast, a very special episode और बहुत ही important topic है. आज के टॉपिक का आगाज़ एक सीरियल रेपिस्ट एक्चुअली, उसका बड़ा मशहूर क्लिप भी है यूट्यूब पे. टेड बंडी उसका नाम है, अमेरिकन. और उसको जब आखिरी हीयरिंग थी उसकी, कोर्ट हीयरिंग, और जाहिर है वो उसे जब सज़ा सुनाई जा रही थी, तकरीबन ऑन रिकॉर्ड तो 30 औरतों का उसने रेप और फिर मार दिया उन्हें. ये तो ऑन रिकॉर्ड है. अभी उसने किया कितना है ये वो कहता कि मैं नहीं बताऊंगा. तो उसका जो आखिरी रिकॉर्ड है, बाकायदा यूट्यूब पे क्लिप मौजूद है कि वो बता रहा है कि मैं इस हद तक गया क्यों. तो उसने कहा हाँ, अगर एक चीज़ मैं मेंशन करूं कि अगर मैं वो ना करता तो शायद मैं इस हद तक ना जाता, रेप की हद तक ना जाता या सीरियल किलर ना बनता. तो उसने कहा वो था कि जब मैंने बहुत ही डिविएंट कैटेगरी पोर्नोग्राफी की देखना शुरू की, यानी बहुत ही एक्सट्रीम कैटेगरीज में जब मैं पड़ गया, तो फिर आहिस्ता 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 मैं इस तरफ चला गया, अल्लाह माफ़ करे. तो शेख, सबसे पहले तो ये मैं समझता हूँ असरे हाजिर का एक बहुत 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 बड़ा फितना. और क्योंकि एक्सेसिबल बहुत है, चीप बहुत है, एनोनिमिटी है इसमें, बंदा अकेला है, किसी को नहीं पता लग रहा. पहले तो गुनाह करने के लिए कोई हिम्मत करनी पड़ती थी, कहीं जाना पड़ता था, कोई वीडियो सेंटर जाके वीडियो कैसेट मांगनी पड़ती थी. अब तो वेबसाइट्स हैं, अब तो कमरे में बैठा बंदा पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या क्या कर सकता है. और ये जेन्युइनली मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम सबकी मदद करें इंशाल्लाह. तो ये जो एडिक्शन है, ये शरई रूलिंग इसकी, ये कितना बड़ा गुनाह है, और आप इसको, इस मसले को आप किस तरह से जो है वो देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, जब आप बेहुदा या फौश फिल्में देखते हैं, जिसको आप पोर्नोग्राफी कहते हैं या इस तरह की चीज़ें, तो देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने इसको बड़ी इब्तिदा में ख़त्म करने के लिए हुक्म दिया है. एक है बदकारी का रास्ता, उस रास्ते को बंद करने का हुक्म दिया है. सही. मसलन कुरान ने ये नहीं कहा कि बदकारी ना करो, जिना ना करो, ये नहीं कहा. ये कहा है कि वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब ना जाओ, और इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, रास्ता बुरा है. जी हाँ. रास्ता बेहयाई का रास्ता है और बहुत बुरा रास्ता है. सही. अब जाहिर है इसका मतलब यह है कि जिसको कुरान ने रास्ता कहा है, तो इसका मतलब ये बहुत सारी बुराइयों का रास्ता खोलता है. बिल्कुल सही. और ये रास्ता है, और उससे आगे फिर जो असल मंजिल होगी वो कितनी बुरी होगी अगर ये रास्ता है तो इसलिए मेरे ख्याल में जब कुरान ने इसको ये रास्ता कह दिया और इसको शुरू में ही बंद करने का हुक्म दे दिया, तो इसका मतलब है ये बहुत सारी बुराइयों का, और सिर्फ किसी एक फ़र्द की तबाही का नहीं, बल्कि नस्लों की तबाही का ये मूजब बन सकता है. इसलिए कुरान ने इसको इस तरह से कहा. फिर इस तरह के जो इनफिरादी अमाल हैं, उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना कहा है, बदकारी कहा है. अब बदकारी सिर्फ ये नहीं है कि जो कोई शख्स जो है वो बाकायदा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो वो बदकारी. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल आइनान तज़नियान, आंखें भी बदकारी करती हैं. और फिर फरमाया हाथ दोनों ये भी बदकारी करते हैं, और पाँव जो है वो भी बदकारी करते हैं, कान बदकारी करते हैं. और बाज़ हदीस में आया कि जो आंखों की बेहयाई जो है, आंखों का जिना जो है नज़र, वो देखना है. इसी तरह जो कानों का जिना है वो इस्तिमा है. तो इसका मतलब अगर बेहुदा बात आप सुन रहे हैं, कोई फोश बात सुन रहे हैं, तो वो भी बदकारी के जुमरे में आता है. अच्छा, फिर एक हदीस में आता है, बल्कि बाज़ एक से ज़्यादा रिवायात के अंदर है कि हाथ भी बदकारी करते हैं, आंखें भी बदकारी करती हैं, पाँव बदकारी करते हैं, ज़ुबान बदकारी करती है. और उसके बाद जो शर्मगाह है वो तो उस बदकारी की तस्दीक या तकज़ीब करती है. इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ पहले हो चुका होता है, यानी बदकारी के सारे अमाल वो पहले हो चुके होते हैं. शर्मगाह तो तकज़ीब या तस्दीक करती है. तो गोया शर्मगाह के ऊपर जो फाइनल, वो तो एक फाइनल, एक आखिरी स्टेज है, उससे पहले गोया जिना की सारी मंजिलें तय हो चुकी होती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप जिसको डेविएंट बिहेवियर कहते हैं, या जो भी आप इसको नाम दें, जो हमारे मर्दों के अंदर हो या ख़वातीन के अंदर हो, ये जितने भी बिहेवियर्स इनफिरादी तौर पर डेवलप हो गए हैं, इनके पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये उस रास्ते को किसी ना किसी तौर, दानिस्ता या नादानिस्ता, इख्तियार किया गया है. और उस, यानी वो चाहे सिर्फ नज़रों का हो, और चाहे वो सिर्फ हाथों का हो, चाहे वो सिर्फ इस्तेमाल की हद तक हो, और उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है ये ज़ाहिर उसी का नतीजा है. और कुरान ने जब उसको कुरान ने जिना के करीब जाने से मना कर दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों को जिना करार दे दिया, तो इसका मतलब है इससे बचेंगे तो फिर फ़र्द भी बच सकेगा और नस्ल भी बच सकेगी.